लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 5 अगस्त 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? देखिए, वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, और भारत को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जो यूएनएससी है उसकी अध्यक्षता भारत के हाथों में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारत के लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला है? 4 ऑप्शंस है, जल्दी से आप इन्हें पढ़ लीजिएगा और आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है दीपक दास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चीफ कौन है? काफ़ी जाने माने चेहरे हैं, तो इनका नाम है MS बिट्टा। अभी आपने देखा होगा जिस तरह से जो एक संगठन है जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, गवर्नर जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा इत्यादि विभिन्न तरह के नेताओं को धमकियां दी है कि आप तिरंगा नहीं फहरा सकते। तो उसके बाद देखिए MS बिट्टा शिमला भी आए हुए थे और इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफ़ी जोरदार शब्दों के लिए जाने जाते हैं, और जोरदार शब्दों में उन्होंने उस संगठन के मुखिया को चेतावनी दी है कि आप इस तरह की घटनाएं हिमाचल प्रदेश या भारत में नहीं कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के जो चीफ है उनका नाम है MS बिट्टा। 3 अगस्त 2021 को राहुल गांधी तथा विपक्ष के कितने दलों के नेताओं ने एक साथ बैठक का आयोजन किया? देखिए, आजकल हमारी संसद का मानसून सत्र चल रहा है और उसी के बीच में राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं के बीच में एक बैठक होती है जिसमें कहा जाता है कि विपक्ष को यूनाइट होना पड़ेगा, तभी वो बीजेपी को बीट कर सकते हैं। तो राहुल गांधी की ये राजनीतिक डिप्लोमेसी आप इसे कह सकते हैं। तो इसमें करीब 15 दलों ने भाग लिया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस बैठक में बहुजन समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता शामिल नहीं हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? देखिए, इस समिति का गठन किया गया है जस्टिस जसवीर सिंह के नेतृत्व में। तो जस्टिस जसवीर सिंह यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक कार्यक्रमों को शुरू करने की अनुमति दी गई है? तो ये अनुमति दी गई है 15 भाषाओं को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए, सोचिए आप, ये बीटेक ही अब जो क्षेत्रीय भाषा है हमारी, जैसे हिंदी है या उड़िया है, गुजराती इत्यादि, इस तरह की भाषाओं में भी भारत में डिग्री की जा सकती है। देखिए, यदि आप बात करें कोरिया कंट्री की, काफ़ी समृद्ध है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो वहाँ पे भी जो इंजीनियर बनते हैं उनके या डॉक्टर बनते हैं वो क्षेत्रीय भाषा में पढ़ते हैं। चीन का एग्जाम्पल ले लीजिए, जापान का एग्जाम्पल ले लीजिए, क्षेत्रीय भाषाओं को तवज्जो दी गई है। तो भारत की जो नई शिक्षा नीति बनी है उसमें भी ये प्रावधान किया गया है कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन्हें तवज्जो दी जाए और 5वीं तक की जो पढ़ाई है वो मातृभाषा में की जाए। तो इसी में आज एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल छपा था, जो हमारे उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू साहब के द्वारा आर्टिकल लिखा गया था, पंजाब के समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था। वहीं से हमारी टीम के द्वारा प्रश्न लिया गया है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपकी जो क्षेत्रीय भाषा हैं उनके साथ भी बीटेक करके अभ्यर्थी आगे बढ़ेंगे। Delhi@2047 नवीनतम प्लेटफॉर्म को किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए, तो दिल्ली नाम यहाँ पे आ रहा है, तो दिल्ली के द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया है। आम आदमी पार्टी की वहाँ पर सरकार है, अरविंद केजरीवाल इसके मुख्यमंत्री है, लेकिन ये 2047 याद रखिएगा। ऑप्शन में हो सकता है ये प्रश्न आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाए, लेकिन आपके एग्जाम के लिए है बहुत ही महत्वपूर्ण। निकोल पासियान किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो देखिए, ये प्रधानमंत्री बने हैं आर्मेनिया के। आर्मेनिया ऑप्शन है यहाँ पर बी ऑप्शन में इसका सही उत्तर है। HS एलाइड और NT में एक प्रश्न इस तरह का जरूर पूछा जाता है और आपको बता दें करीब 40 के आसपास वैकेंसीज एलाइड सर्विसेज में आ रही है। तो अपनी तैयारी को नियमित रूप से जारी रखेगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है एलाइड सर्विसेज में करंट अफेयर का। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनाथ बच्चों को प्रति माह कितनी धनराशि दी जाएगी? तो ये अमाउंट रहेगा 2500 रुपये। नेक्स्ट वन इज बिविल गैरी कंपनी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है प्रियंका चोपड़ा को, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इसका सही उत्तर है।
आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को कौन सी सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई है? तो इन्हें देखिए यहाँ पे Z+ सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई है, जब से वो, जैसे आपको मैंने कहा कि जो एक संगठन है उसके द्वारा धमकियाँ दी गई है, उसका जो केस आया है। उसके बाद देखिए जो विधानसभा हमारी चल रही है वर्तमान में शिमला में, वहाँ पर ड्रोन से काफ़ी टाइट सिक्योरिटी कर दी गई है। तो आप याद रखिएगा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ, जो कि गोवा जिला से संबंध रखते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, पहली तथा सबसे पुरानी राजधानी शिमला है, जहां पे आजकल मानसून सत्र चल रहा है। दूसरी राजधानी धर्मशाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है। करड किस्म किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? ठीक है, देखिए करड जो फसल है वो आपकी संबंधित है लाल चावल से। काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं लाल चावल। यदि हम हिमाचल की बात करें, इन्वेस्टर मीट का आयोजन हुआ था धर्मशाला, उसी क्षेत्र में चावल भी पाए जाते हैं। विभिन्न तरह के विटामिन और स्वास्थ्यवर्धक रहते हैं जो रेड राइस है। ठीक है, इसी कारण से इनकी बाजार में काफ़ी मांग बढ़ चुकी है। तो एक करड वेराइटी है इसकी, ये आपको याद रखना है। वर्ष 2019 में एक वेराइटी से संबंधित ही प्रश्न HS की परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है। 4 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का जन्मदिवस होता है? तो 4 अगस्त को जन्मदिवस मनाया जाता है हिमाचल निर्माता, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह सरकार, जिनका संबंध था सिरमौर जिला से। काफ़ी बेहतरीन तरीके से उन्होंने हिमाचल प्रदेश को भारत के मानचित्र में लाने का एक भरसक और सफल प्रयास किया था। नेक्स्ट वन इज, हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक जल स्रोतों को वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाइड्रोलॉजिकल सर्वे भी किया गया है? देखिए अलाइड सर्विसेज के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पहचानिए इन 4 ऑप्शनों में से बहुत ही क्लोज यहाँ पे ऑप्शन डाली गई है। इस तरह के प्रश्न अलाइड सर्विसेज का पेपर उठा के देखिएगा। आप इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको एक प्रीवियस और पेपर की किताब मिलेगी। वीडियो के अंत में उसकी इमेज भी दिखा देंगे आपको। उस किताब में आपको सारे प्रश्न मिलेंगे। उस किताब को पढ़ने से आपको पता चलता है कौन प्रश्न किस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के जो प्राकृतिक जल स्रोत है उनका वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित सर्वे करने के लिए जो एक संस्थान है जिसके द्वारा हाइड्रोलॉजिकल सर्वे किया गया, उसका नाम यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी में PSI देहरादून, IIT रुड़की और एपेबेटेक के द्वारा सर्वे किया जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा प्रदेश के कितने क्षेत्र में जो वनों की वृद्धि है उसको बढ़ाने का निर्णय लिया गया है? हिमाचल प्रदेश सरकार प्रयासरत है कि 30% तक ग्रीनरीज प्रदेश में लाई जाए, क्योंकि आपको ज्ञात होगा एज पर द रूल 33% होना लाजमी है, लेकिन प्रदेश सरकार अभी 30% के लिए प्रयास कर रही है। इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे जाइएगा। ये वो वेबसाइट है जिसके बारे में अभी हम जिक्र कर रहे थे। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, इस किताब के बारे में आपको अभी बताया गया। इस किताब को यदि आप पढ़ते हैं, HS अलाइड NT या विभिन्न तरह की परीक्षाएं जो आप यहाँ पे इस गोल मार्क में देख रहे होंगे, इन सभी परीक्षाओं के लिए इस किताब में ओल्ड क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन के साथ में सॉल्व किए गए हैं। हिंदी मीडियम में ये किताब है और मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र भी सम्मिलित किए गए हैं। इस किताब से आपको पता चलता है परीक्षा का स्तर क्या है, कितने प्रश्न कहाँ से रिपीट हो रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको किताब एक मजबूत कैंडिडेट बना देती है। इलाइट स्टडी टीम के डे टू डे के करंट अफेयर किताब के रूप में भी पब्लिश होते हैं। किसी परीक्षा में बैठने से पहले कम से कम 1-1.5 वर्ष के करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सारे करंट अफेयर्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो बने रहिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, और वेबसाइट के साथ भी कुछ बुक्स यदि आपको चाहिए तो वहाँ से जाके आप ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।